हसन। आप लोगों को सवाल के जवाब भी देने हैं। चलिए, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे। हाली ने अच्छे शेर की जो खुसूसियात बताई है उनकी तरतीब ये है। ये हम लोग मुकदमा शेर व शायरी में ये ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे वो तरतीब अगर आप लोगों को वो ट्रिक याद होगी तो आप बआसानी बता सकते हैं। इससे पहले भी हम लोग देखे हैं। हालांकि ये बात थी कि ये तरतीब नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन ये तरतीब पूछी गई है। हाँ, माशाअल्लाह। हाँ, देखिए आगे। सभी साथी जल्दी जल्दी। हाँ, सी जवाब आ रहा है। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। मुकदमा शेर व शायरी में लिखते हैं कि मिल्टन ने उनके चंद मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान किया। वो कहते हैं कि शेर की खूबी यह है कि सादा हो, जोश से भरा हो और असलियत पे मबनी हो। यानी जब मिल्टन की बात उन्होंने नकल की है तो उसमें सादगी, जोश और असलियत दे रखी है। लेकिन जब आगे मुकदमा शेर व शायरी में हाली बयान करते हैं तो पहले जो उन्होंने बयान किया है, सबसे पहले सादगी, असलियत, फिर जोश को। देखिए सफ़ा नंबर 51 पे उन्होंने सादगी का जिक्र किया है, सादगी से क्या मुराद है। और फिर सफ़ा नंबर 52 पे असलियत और सफ़ा नंबर 56 पे जोश से। इसको याद रखने के लिए बात आई थी कि साज से याद रखेंगे, लेकिन जीम से साज है। तो इस तरह आप लोगों का सही गए, यानी सी है सादगी, असलियत, जोश। अगला सवाल देखिए। ज़ेल के किस शायर की शनाख्त सिर्फ नज़्म निगार की हैसियत से है? जल्दी जल्दी, मुझे कुछ देर के लिए क्विट करना होगा। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आइए आराम से। फैज़ अहमद फैज़, अख्तर ईमान, जानिसार अख्तर, मखदूम मुहियुद्दीन। इसमें आपको देखना है कि कौन गज़ल गो नहीं है, गज़ल नहीं कहे हैं, सिर्फ नज़्म उन्होंने कह रखा है। ये जवाब देने हैं। नहीं, अख्तर ईमान भी गज़ल शुरू किए थे, फिर बाद में छोड़ दिए थे। जुल्फ़िकार भाई बिल्कुल सही जवाब। अख्तर ईमान नहीं है, मखदूम मुहियुद्दीन है, जिनका गुलेतर है, सुर्ख सवेरा है, साथ रक्स है। हाँ, डी जवाब है। बिल्कुल, ये चौथा यानी डी है। अगला सवाल। अफसाने की हिमायत में के मुसन्निफ हैं वारिस अलवी, आल अहमद सरोर, हसन अस्करी, शमसुर रहमान फारूकी। तीसरा सवाल साथ साथ आप लोग लिखें ताकि समझ में आए कि सवाल नंबर भी दीजिए, वरना किसका आप दे रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। हाँ, डी का शमसुर रहमान फारूकी। हाँ, माशाअल्लाह। हाँ, दुरुस्त जवाब है अफसाने की हिमायत में। ये देखिए, शमसुर रहमान फारूकी की ये किताब पहली बार 1982 में छपी थी। इस किताब की पहली इशाअत के मज़ामीन में 1970 से लेकर 1982 के दरमियान लिखे गए मज़ामीन शामिल हैं। शमसुर रहमान फारूकी की ये किताब है। अगला सवाल ये रहा, यानी डी शमसुर रहमान फारूकी। चलिए चौथा सवाल देखिए। किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है? इस मिसरे में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल। तशबीह तो नहीं हो सकती है, इसलिए कि की, सी वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। मजाज मुरसल नहीं हो सकता है। मजाज मुरसल में ये होता है कि जब कोई लफ्ज़ हकीकी के बजाय मजाजी में इस्तेमाल हो तो तस्बीह के अलावा का ताल्लुक हाँ इस्तिआरा है। आइए इस्तिआरा को देखते हैं। इस्तिआरा लफ्ज़ को उसके असली माना के अलावा किसी दूसरे माने में इस्तेमाल करने को इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा यानी किसी चीज़ को उधार पे लेना, जो लफ्ज़ी माना है उसके, यानी किसी लफ्ज़ को उधार लिया जाता है, बशर्ते कि इसमें शर्त यह है कि उन दोनों माना में तशबीही ताल्लुक हो, यानी उसमें मुमासलत करार दी गई हो। इस्तिआरा की जो तरफ़ैन हैं जो असल इस्तेमाल होते हैं वो मुस्तार मिन्हो, मुस्तार लहू है।
और इसमें जो दूसरी चीज़ होती है मुस्तार कहिए या वजह जामे कहिए। मुस्तार मिन्हो यानी जिससे कोई चीज़ आज, जैसे मैं आपसे कुछ पैसे अगर कर्ज लूँ तो आप हो जाएंगे मुस्तार मिन्हो और मैं हो जाऊंगा मुस्तार लहू, और जो पैसा है वो हो जाएगा मुस्तार। तो इसी तरह इसमें देखिए जो ये शेर था आप लोगों के पास, किस शेर की आमद है, तो ये शेर का जो लफ्ज़ है ये लाए हुए हैं इमाम हुसैन के लिए। तो शेर जो लफ्ज़ है ये मुस्तार मिन्हो यानी उसे लफ्ज़ वहाँ से लाया गया है, लफ्ज़ शेर मुस्तार मिन्हो, इमाम हुसैन मुस्तार लहू, जिनके लिए कोई चीज़ मांगी जाए। और वजह जामे जो है ये मुस्तार कह सकते हैं बहादुरी, यानी यहाँ जो शेर से मुराद ये है कि बहादुर आ रहा है। तो आप लोगों का जवाब जो है इस्तारा जो भी जवाब दिए हैं उनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल देखिए, मजाज का असल नाम क्या था? आसान सवाल है। सवाल नंबर 5 के जवाब जल्दी जल्दी दें। हाँ, सनद पे भी वीडियो बनेगा इंशाल्लाह, उस पे भी करेंगे काम, अभी नहीं। मजाज का असल नाम क्या है? हाँ, 5 का बी, बिल्कुल असरारुल हक। अब आप लोगों से बताइए असरारुल हसन किसका नाम है? पहला जो है मुइन अहसन जज़बी हैं, जानते हैं, और असरारुल हसन आप लोग बताइए। असरारुल हसन किनका नाम है? असरारुल हसन बताएं आप लोग। तो ये बी जो है ये दुरुस्त जवाब है, ए नहीं, मुइन अहसन जज़बी है वो। तो असरारुल हसन जो है वो मजरूह सुल्तानपुरी का नाम है। बिल्कुल जुल्फ़िकार, अच्छा जवाब। अगले सवाल की तरफ चलिए। अफसाना पूरे चांद की रात किसकी तख्लीक है? पूरे चांद की रात प्रेमचंद, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, किनका है? 6 नंबर के जवाब दें। अभी बी में ही है, बी में सी कहाँ था? बी इन 5 का सी नहीं, 5 का बी था ना। अब 6 का जवाब देना है। 6 का है कृष्णचंद, बिल्कुल। आइए देखते हैं, ये अजंता से आगे, ये कृष्णचंद का एक अफसानवी मजमुआ है अजंता से आगे। इसमें पहला ही अफसाना जो देख रहे होंगे आपके सामने है, पहला है वो पूरे चांद की रात है। तो इस तरह छठा जो सवाल है इसका जवाब कृष्णचंद। चलें अगले सवाल की तरफ। 7वां, प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? चौगाने हस्ती, मैदान अमल, गौदान, पर्दे मजाज। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें किसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। 7वें का सी, गौदान, बिल्कुल। आइए थोड़ा देखते हैं। चौगाने हस्ती पहले हिंदी में 1925 में रंगभूमि के नाम से शाये हुआ था, फिर उर्दू में लाहौर के दारुल इरशाद से सितंबर 1928 में शाये हुआ है। इसमें देखिए कई जगह क्या है कि 1924 वगैरह लिखा है, जो लेकिन जो कुल्लियात प्रेमचंद है उसमें यही लिखा है 1925, और वहाँ हवाला भी है, और यहाँ 1928 है। जो शुरू के जो उनके नावल हैं जैसे बाजार हुस्न है, चौगाने हस्ती है, तो ये लिखे थे उर्दू ही में पहली बार, लेकिन उर्दू वाले शाये नहीं कर रहे थे, इसलिए वो तीनों जिल्दें जो हुई हैं पहले हिंदी में तर्जमा करके शाये हुई हैं। लेकिन जो चौथे पर्दे मजाज जो उन्होंने लिखा है वो पहली बार हिंदी में पहले लिखा है, कया क्लब के नाम से 1926 में हिंदी में ये शाये हुई, और 5 साल बाद फिर उर्दू में शाये हुई। मैदान अमल ये करम भूमि के नाम से उन्होंने लिखा। मैदान अमल हिंदी में 1932 में और उर्दू में 1934-35 में ये शाये हुए जामे दिल्ली से, और गौदान जो आप जानते हैं 1936 में। पहला नावल जो असरार माबद है
और आखिरी नावल जो मुकम्मल है वो गौदान है, और अगर गैर मतबूआ नहीं गैर मुकम्मल, ये गैर मतबूआ नहीं गैर मुकम्मल अगर कहा जाए तो मंगल सूत्र है। तो ये आपका जवाब सी है 7वें का। 8वां देखिए, ड्रामा की नुमाया खसूसियत क्या है? अमल, किरदार निगारी, हकीकत निगारी, मुकालमा निगारी। ये जवाब इसका जो है मुकालमा निगारी। 8 का बिल्कुल मुकालमा निगारी इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें जो ड्रामा में है असल करके दिखाना वाला, यानी ऐसा ड्रामा हो कि उसे अमली शक्ल दे सकें, ये असल खसूसियत उसकी है। मुकालमा इसमें भी है, और नुमाया खसूसियत पूछा है तो ये अमल होना चाहिए, यानी करके दिखाया जा सके। इसलिए ड्रामे में होता है कि वैसी चीज़ें ना शामिल की जाएं जो स्टेज पे ना किया जा सके, तो इसका अमल हो जाएगा। 9वां सवाल देखिए, सहरुल बयान के क्या माना है? आसान सवाल है बिल्कुल। बयान सुबह, खूबसूरत बयान। चलिए, सी सुबह काज़िब, यानी झूठी सुबह, जो सुबह शादी से पहले जो सुबह होती है फिर मिट जाती है। उसके बाद है डी बयान का जादू। 9 का है बयान का जादू। शहर के माने जादू, बयान का जादू। चलिए, 9वां का डी शहर यानी बयान का जादू। 10वां, कौन सी सिन्फ़े सुखन दास्तान से करीब है? कौन सी सिन्फ़े सुखन दास्तान से करीब है? मसनवी, मरसिया, वासोख, कसीदा। ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। 10 का क्या है? सालिहा तबस्सुम। देखिए, मसनवी होगी इसलिए कि मरसिया तो बिल्कुल दास्तान हो ही नहीं सकती है, वासोख भी नहीं हो सकती, कसीदा ये तो उम्दा सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए, मसनवी। 11, ज़मानी एतबार से सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। यह है, इसमें आज के सिलेबस के एतबार से कह सकते हैं सिर्फ एक नाम है, तो इसे आप लोग इस पर ज़्यादा जोर ना दें, मुख्तसर मैं बताता हूँ, उसके बाद देख लीजिए। मीरा जी जो 1407-1498 इन लगभग इनकी पैदाइश और वफ़ात है। नुसरती, मोहम्मद नुसरती 1600 से लेकर 1674। उसके बाद है आबरू। ये याद रखना है इसलिए कि ये आपको इहाम गो शौरा में आते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को जो दबिस्तान वाला है उसमें आ सकता है। इनकी पैदाइश 1683 ग्वालियर और वफ़ात 1733 में है। मीरा जी सनाउल्लाह सानी डार नाम है। पैदाइश 25 मई 1912, वफ़ात 3 नवंबर 1949। ये देखिए 2013 का सवाल है और उसमें भी ये जुमरा बंदी था। अब जाकर एनटीए उस तरह के सवाल कर रही है। देखिए, इसमें ये था मीरा जी जो सबसे पहले, फिर नुसरती, आबरू और मीरा जी। ये इसका पूरा ब्रेन मिक्स हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन इसमें कोई नहीं, अगर याद हो तो आसानी से कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए। ये है सवाल नंबर 12, किस जुमरे का ताल्लुक इंशाइये से है? इंशाइये से किस चीज़ का ताल्लुक है? गबन, नशेब, चांदनी बेगम, तिलस्मे ख्याल, कफन, अपने दुख मुझे दे दो, लिहाफ, जिंदगी के मोड़, गुलाब तुम्हारा केकर हमारा, लाहौर का जोग्राफिया, अरहर का खेत, चारपाई, और डी जो है एक चादर मैली सी, उदास नस्लें, काली शलवार, 2 बैल। इसमें सभी का दुरुस्त है सी, बिल्कुल। गुलाब तुम्हारा केकर हमारा, लाहौर का जोग्राफिया, अरहर का खेत, चारपाई। इसमें बताइए गुलाब तुम्हारा केकर हमारा किन का इंशाइया है?
किनका है? गुलाब तुम्हारा केकर हमारा। जल्दी से बताएं। इंशाइये से मुताल्लिक कम से कम ये सवाल है, तो ये जो 4 इंशाइये हैं ये आपको मालूम हो कि किनका है। फरहीन अभी आ रही हैं, चलो वालेकुम अस्सलाम। गुलाब तुम्हारा, हाँ ख्वाजा हसन निज़ामी का है। तबस्सुम रियाज, हाँ निज़ामी का है बिल्कुल। जुल्फ़िकार भाई, लाहौर का जोग्राफिया तो मालूम होगा, इसमें तो किसी को ये नहीं है। लाहौर का जोग्राफिया किनका है? लाहौर का जोग्राफिया, जल्दी जल्दी बोलें। क्लास का वक्त 7:30 से है, 7:30 से उसके बाद जब तक चले। ख़ास तौर से सोमवार और जुमेरात को असल क्लास है, यानी सब्जेक्टिव तौर पे, तो उस दिन लंबा क्लास होगा। और उसके अलावा जो है 15 सवालात तकरीबन रोज़ाना होंगे। हाँ, पतरस बुखारी का है लाहौर का जोग्राफिया। उसके बाद अरहर का खेत, लाहौर के जोग्राफिया में उन्होंने शागिर्दों की किस्में बताई हैं। अरहर का खेत, ये कौन? मुश्ताक यूसुफी लिख रहे हैं। नहीं, अरहर का खेत और चारपाई ये दोनों जो है ये कन्हैयालाल कपूर नहीं, दोनों रशीद हसन। बिल्कुल। उसके अलावा ये सवाल जो होता है, इस तरह के सवाल असल में आप लोगों को हल करना भी बता रहे कि सिर्फ आप ये नहीं कि सी आप पहचान लिए और बहुत खुश होकर यहाँ से चले गए कि हाँ सी हमने हल कर लिया, बल्कि उसके अलावा ए, बी और डी, इसमें भी किसमें कौन क्या है ये देखिए, ये देखना होगा। गबन क्या है, नशीब क्या है, चांदनी बेगम क्या है, तिलस्मे ख्याल क्या है। बी में कफन, अपने दुख मुझे दे दो, लिहाज ज़िंदगी के मोड़ पर, ये सब क्या क्या हैं ये देखना ज़रूरी होता है। तो ये एक सवाल के ज़रिए से कई सवाल आपके हल हो सकते हैं, तो ये कोशिश कीजिए। आइए हम देखते हैं आगे। पहले में जो गबन, नशीब, चांदनी बेगम और तिलस्मे ख्याल, तो उसमें गबन क्या है? ये नावल है प्रेमचंद के। 7:30 PM शमाफात, हाँ जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बताएं, ठीक है। गबन नावल प्रेमचंद के है। नशीब जो है ये इतवार के अलावा रोज़ाना क्लास होती है। फरहीन, नशीब जो है कहानियों का मजमुआ है अब्दुल्ला हुसैन की। अब्दुल्ला हुसैन के ये जिसमें 5 अफसाने और 2 नावल हैं। उसके बाद चांदनी बेगम जानते हैं नावल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर के। और तिलस्मे ख्याल जो है ये पहला अफसानी मजमुआ है, इसमें 12 अफसाने हैं कृष्णचंद के। तिलस्मे ख्याल में 12 अफसाने हैं। तो इस तरह ख़ास तौर से इसमें जो नशीब का लफ्ज़ था वो आप लोगों को याद रखना था। उसके बाद जो दूसरा जुमरा है कफन, अपने दुख मुझे दे दो, गबन किसने हिंदी ने तर्जमा किया था ये आपको बाद में बताते हैं, मेरे भी जहन में नहीं है। कफन अफसाना प्रेमचंद का है। अपने दुख मुझे दे, अगर किसी को मालूम है कि गबन किसने तर्जमा किया है, यानी वो असल हिंदी में लिखे थे, तो किसने किया है वो लिख दीजिए। कफन मालूम है, अफसाना है प्रेमचंद के। अपने दुख मुझे दे दो ये अफसानी मजमुआ है, जिसमें 9वां अफसाना भी जो है वो अपने दुख मुझे दे दो। ये अफसाना भी है। लिहाफ तो जानते ही हैं, इस्मत चुगताई का अफसाना है। जिंदगी के मोड़ पर यह अफसाना है कृष्णचंद के। अगला गुलाब तुम्हारा, ये तो हम आप लोग देख ही चुके थे। ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइया है। लाहौर का जोग्राफिया पतरस बुखारी के इंशाइये हैं। अरहर का खेत और चारपाई जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। कोई नहीं, किसी और को भी मालूम हो, उन्होंने पूछा है, अगर किसी और को भी मालूम हो, नहीं तो फिर मैं ग्रुप में बताता हूँ गबन किसका है।
चलिए, एक चादर मैली सी, उदास नस्लें, काली शलवार और दो बैल। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी के नावल हैं। उदास नस्लें जिनकी ऊपर नशेब आए थे वही अब्दुल्ला हुसैन की नावल है जो अपने सिलेबस में भी शामिल है। काली शलवार ये मंटू का अफसाना है। दो बैल ये प्रेमचंद की कहानी है जो हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे। झूरी ये मोती और हीरे जो दो बैल रहते हैं। इस तरह आपका ये था सी, गुलाब तुम्हारा कहकर हमारा। तो ये 12वां सवाल था। अब चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। सही मिसरे की निशानदेही कीजिए। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है मियाँ जुल्फ के सर होने तक, जी सका कौन तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है भला जुल्फ के सर होने तक। 13 का कौन सा है? चलिए, हाँ पहला है बिल्कुल, पहला ही है। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, ये शेर किसका है? हाँ, तबस्सुम आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, पहला ही है। बिल्कुल, माशाल्लाह आप लोगों को। ये शेर किनका है ये तो मालूम ही है। गालिब का शेर है। हाँ, आगे देख लेते हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लेकिन ये असल जो है होते तक का है। हाँ ठीक है, होते तक। उसके बाद हमने माना कि तगाफुल न करेंगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होते तक, ये भी इसी का शेर है। अगला ये है पहला। चौथा सवाल देखिए, शेर को मुकम्मल कीजिए। चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आते हैं, ये मुकम्मल करना है। इसमें तब तक तशरीह देख लिए। चश्म हो तो यानी अगर निगाह हो तो आईना खाना है दहर, यानी ज़माना जो है वो हमारे लिए आईना खाना है, यानी आईना दिखा रहा है। दीवारों के बीच, आईनों के बीच, गुलजारों के बीच, दरवाज़ों के बीच। बिल्कुल पहला है। ये शेर किन का है? जल्दी से आप बताएं, शेर किन का है? चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आता है दीवारों के बीच। ये शेर है किनका है? अभी तक कोई नहीं लिखे। हाँ, दीवार के बीच है। बिल्कुल, मीर तक मीर का है, बहुत आखिर से चलें। तो ये है मुंह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। अगला सवाल है, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ये शेर किसका है? मजरूह, फैज़, मखदूम, जज्बी। हाँ बिल्कुल, हाँ आसान सवाल है। हाँ, सभी का दुरुस्त जवाब है। फैज़ अहमद फैज़ का है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। 8 बजे रख लें। चलिए, 1-2 दिन देखते हैं, इसलिए कि कुछ कश्मीर वाले साथियों को ऐसे भी परेशानी हो रही है कि वहाँ नमाज ही उस वक्त है। तो ये, हाँ, ये शेर फैज़ अहमद फैज़ के हैं। तो इस तरह हमारे 15 सवाल आज मुकम्मल हुए। कल इंशाअल्लाह 16 से 30 तक देखेंगे। नमाज की वजह से, नमाज वहाँ 7